वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था, जहां हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी को आज हम लोग पार्ट 4 के नाम से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के सेशन में भी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, फिर उसके बाद टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में जहां पे सिर्फ लेटर से रिलेटेड सीरीज आती है। फिर उसके बाद नंबर सीरीज, जहां पे नंबर से रिलेटेड एक सीरीज आती है। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे लेटर और नंबर के साथ साथ सीरीज आती है। फिर उसके बाद अल्फा सिंबल सीरीज, जहां लेटर के साथ साथ सिंबल की सीरीज आती है। फिर उसके बाद नंबर सिंबल सीरीज, जहां नंबर के साथ सिंबल्स की सीरीज आती है। फिर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, जहां पे लेटर, नंबर और सिंबल तीनों की ही सीरीज आती है। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई छवियां के मालिक हैं और कोई चिंता है, समस्या है, तो कृपया sathi@iiitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक। परिचय। अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक श्रेणी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इस अध्याय से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला, स्वर ए ई आई ओ यू और स्वरों को छोटे वी के रूप में दर्शाया जाता है। व्यंजन, सभी अक्षर स्वर को छोड़कर और व्यंजन को छोटे सी के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरी, संख्याएं 1 2 3 4 आदि और संख्याओं को छोटे एन के रूप में दर्शाया जाता है। चौथा, प्रतीक एक्सक्लेमेटरी साइन $, के रूप में दर्शाया जाता है। पूरे अध्याय में हम इन 4 बिंदुओं का उपयोग कुल अलग अलग शर्तों को लागू करके करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रश्नों को हल करने के लिए समझना होगा। ए के पहले बी का मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी से पहले ए, इसका भी मतलब है कि ए बी के बाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। बी के बाद ए का मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। ए के बाद बी, इसका भी मतलब है कि बी ए के दाईं ओर होगा, अर्थात ए बी। कुछ सामान्य प्रकार की श्रेणियां हैं। वर्णमाला श्रेणी यह 2 प्रकार की हो सकती हैं, जहां सभी तत्व वर्णमाला होते हैं। उदाहरण ई एन डी एच ए जी एस आई एच डी एल एफ, जहां तत्व 3 या 4 वर्णमालाओं के शब्दों के रूप में होंगे। उदाहरण आर एच यू एस एन जे ओ एफ के एफ आई एन के वर्णमाला। संख्याओं की श्रेणी में जहां सभी दिए गए तत्व अंक होते हैं। उदाहरण 3 5 7 9 0 1 9 3 8 4 7। अल्फा न्यूमेरिक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और अंकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण ए एन डी 972 एम के 637 बी आर ओ। अल्फा प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व वर्णमाला और प्रतीकों का संयोजन होते हैं। उदाहरण जे स्टार एफ ए डॉलर हैश बी जे स्टार आई परसेंटेज। संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, जहां दिए गए तत्व संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन होता है। उदाहरण 87 हैश परसेंटेज 9 8 परसेंटेज 4 3 एंड एट द रेट। अल्फा संख्यात्मक प्रतीक श्रेणी, यहाँ अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन दिया गया है और यहाँ परीक्षा में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रकार की श्रेणी है। उदाहरण स्टार एस डी परसेंटेज 6 जे क्यू 5 एक्सक्लेमेटरी साइन ओ पी 7 पावर एम एट द रेट एक्स सी 35 बी। 3 अंकीय संख्या श्रेणी, यहाँ सभी तत्व 3 अंकों वाली संख्याएं होती है। उदाहरण 571 095 387 204 184। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। 3 अंकीय संख्या श्रेणी का उदाहरण दिया गया है। 634 563 086 456 678। ए, यहाँ संख्या 634 पूर्ण पद है। अंक हैं 6 3 4 एकल अंक। बी, जब संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो केवल संख्याएं व्यवस्थित होती हैं और अंक अपनी स्थिति पर बने रहते हैं। आरोही 0 86 456 563 634 678। अवरोही 678 634 563 456 086। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज
जब अंकों को आरोही अवरोही उल्टे क्रम में संचालित किया जाता है तो केवल अंक व्यवस्थित होते हैं और संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती है। आरोही 346, 356, 0668, 456, 678। अवरोही 643, 653, 860, 654, 876। उल्टा 436, 365, 680, 654, 876। जब अंक अपनी स्थिति बदल ले तो संख्याएं अपनी स्थिति पर समान रहती हैं। उदाहरण, सेकंड और थर्ड अंक अपनी स्थिति बदल ले तो नई व्यवस्था 643, 536, 068, 465, 687। महत्वपूर्ण सुझाव, बाएं से बाएं जाने पर माइनस होगा बाएं से दाएं जाने पर माइनस होगा बाएं से दाएं गए तो प्लस होगा दाएं से बाएं होगा तो प्लस होगा बाएं से। मतलब समान दिशा में जाने का मतलब माइनस होगा, विपरीत दिशा में जाने का मतलब प्लस होगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निर्देश। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय पर आधारित है। यहाँ पे हमें 5 संख्याएं दी गई और पांचों संख्याओं में 3-3 अंक है। 538, 687, 239, 764, 848। यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए और फिर नई बनी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो पहला विकल्प है 538, दूसरा है 687, तीसरा है 764, चौथा है 848, पांचवा है 239। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो प्रत्येक संख्याओं के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदला जाएगा। आपस में किस तरह से बदला जाएगा? मतलब जैसे यहाँ 5 है और 8 है, इनको आपस में बदला जाएगा। 6 और 7 को बदला जाएगा, 2 और 3 को बदला जाएगा। तो यही क्रम आगे भी बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 538 को 835 में बदला गया, 687 को 786 में बदला गया, 239 को 932 में बदला गया, 764 को 467 में बदला गया और 884 को 884 में ही बदला गया। बदलने के बाद इनको आरोही क्रम में लिखा गया। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटी संख्या 467, फिर उससे बड़ी 786, फिर उससे बड़ी 835, फिर उससे बड़ी 848, फिर उससे बड़ी 932। तो हमें बताना है तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हम देख पा रहे हैं 835 है और ये 800 बनी है किस 35 बनी है 538 से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 4 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 संख्याएं हैं, 4 अंकों पे आधारित है। 3475, 2791, 6458, 1826, 7583। यदि प्रत्येक संख्याओं में पहले और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी? तो पहला विकल्प है 3475, दूसरा विकल्प है 2791, तीसरा विकल्प है 6458, चौथा विकल्प है 1826, पांचवा विकल्प है 7583। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो बोला गया यदि प्रत्येक संख्या के पहले और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी? तो यहाँ पे हम समाधान में देख पा रहे हैं पहली और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पे 3 है और अंतिम संख्या यहाँ पे 5 है। तो 3475 बन जाएगी 5473, फिर 2791 बन जाएगा 1792, फिर 6458 बन जाएगी 8456, फिर 1826 बन जाएगी 6821, फिर 7583 बन जाएगी 3587। तो हम देख पा रहे हैं दूसरी
सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पे वो है 3587 और 3587 बन रही है 7583 से। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो यहाँ पे एक नंबर सीरीज हमें दी गई है। इस नंबर सीरीज में प्रश्न पूछा गया है कितने 6 निम्नलिखित संख्या श्रेणी में हैं जिनसे प्रत्येक ठीक पहले 1 या 5 और ठीक बाद में 3 या 9 होगा। तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 1 या 5 हो और तुरंत बाद में 3 या 9 हो। तो अब हमें समाधान में देखना होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 6 के पहले 1 और बाद में 3। तो 6 के पहले यहाँ पे हम इस सीरीज में देख पा रहे हैं 6 के पहले 1 और बाद में 3 और फिर 6 के पहले 5 और 9। तो हम देख पा रहे हैं 6 के पहले 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6 के पहले 5 और 6 के बाद 9, ये दूसरा नंबर हो गया। और फिर 6 के पहले 1 और फिर बाद में 3। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 के पहले 1 और बाद में 3। तो कुल मिलाकर के 3 ऐसी संख्या हैं जहाँ पे 6 के पहले 1 और बाद में 3, 6 के पहले 5 और बाद में 9, 6 के पहले 1 और बाद में 3। तो कुल मिलाकर के हमें ऐसी 3 संख्याएं मिल रही। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा, क्योंकि विकल्प डी में 3 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित क्रम को ध्यान से अध्ययन करें। तो हमें फिर से एक नंबर सीरीज की एक सीरीज दी गई है। पूछा गया है इस संख्या श्रृंखला में कितने 3 हैं जिसमें से प्रत्येक के पहले उसका गुणांक और तुरंत बाद उसके बाद भी उनका गुणांक होता हो। तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 3 से अधिक, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो 3 के पहले उनका ही गुणांक और उनके ही बाद उनका गुणांक हो। तो अब हमें देखना होगा इस सीरीज में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 3 के पहले, अब हमें देखना होगा 3 के पहले 6 है और 3 के बाद 9 है। तो 6 भी 3 का गुणांक होता है, 9 भी 3 का गुणांक होता है। तो कुल मिलाकर के एक ही ऐसी संख्या बन रही है कि जहां पे 3 के पहले 6 और बाद में 9 आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा। ए में विकल्प 1 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्याख्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो यहाँ पे फिर से हमें नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है 25वें के दाएं छोर से 7वां अंक कौन सा होगा। तो पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प है 7, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो 25वें के दाएं छोर से 7वें अंक का कौन सा होगा। तो मतलब दोनों ही क्या है, दाएं छोर से दिए गए। तो जब दोनों ही दाएं छोर से दिए गए तो हमें पता है माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 7 करेंगे तो हो जाएगा 18। तो हमें बताना है कि दाएं से 18वीं संख्या कौन सी होगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दाएं से 18वीं संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो दाएं से 18वीं संख्या 5 है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए है, क्योंकि विकल्प ए में ही 5 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो फिर से नंबर सीरीज का ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कितने एक हैं जो सम संख्या द्वारा पीछा किए गए हैं और सम संख्या द्वारा ही पूर्ववहित हैं? तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है एक, तीसरा विकल्प है दो, चौथा विकल्प है तीन, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो प्रश्न में ये पूछा गया है ऐसे कितने एक हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में क्या हो, एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब इवन नंबर हो। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम समाधान में देख पा रहे एक ही ऐसी संख्या आ रही है कि एक के पहले 4 और उसके बाद 6 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे एक के पहले 4 है और उसके बाद 6 है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है। विकल्प बी में 1 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। फिर से नंबर सीरीज का ही एक क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है दाएं छोर से 20वां अंक के बाएं 5वां अंक कौन सा होगा? तो पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 2, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहाँ एक बार दाएं दिया गया है और एक बार बाएं दिया गया है। तो अब हमें पता है दोनों अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन आने का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस होने का मतलब 20 + 5 25 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि दाएं छोर से 25वां अंक कौन होगा। तो अब हमें समाधान में देखना होगा। दाएं छोर से 25वां अंक 3 दिखा रहा है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो दाएं छोर से 25वां अंक 3 है जो कि विकल्प ए में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, क्योंकि विकल्प ए में 3 दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से एक नंबर सीरीज बेस्ड हमसे क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक आता है जिसकी संख्यात्मक मान 4 से अधिक है? तो पहला विकल्प है ए कोई नहीं, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 2, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है 3 से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न में ये पूछा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 2 के बाद वह संख्या हो जिनकी संख्या 1 से बड़ी हो? तो अब हमें समाधान में देखना होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 के बाद 1 से बड़ी संख्या हो। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने 2 हैं जिसमें प्रत्येक के तुरंत बाद एक अंक आता है जिसकी संख्यात्मक मान 4 से अधिक हो। तो जिसका संख्यात्मक मान 4 से अधिक हो तो 2 के बाद अब हमें देखना होगा कि 4 से अधिक। तो 2 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये काउंट होगा। यहाँ पे 2 के बाद 7 आ रहा है ये काउंट होगा। यहाँ पे 2 के बाद 6 आ रहा है ये काउंट होगा। और 2 के बाद यहाँ पे 9 आ रहा है ये काउंट होगा। क्योंकि 4 से अधिक बोला है, 4 या 4 से कम काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 4 है तो 4 काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 2 के बाद 3 है ये काउंट नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं 25, 27, 26 और 29 4 मिलाकर के कुछ कुल ऐसी संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प ई, क्योंकि यहाँ इस विकल्प में 3 से अधिक दिया गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर सीरीज बेस्ड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे एक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है? तो पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा विकल्प 1, तीसरा विकल्प 2, चौथा विकल्प 3, पांचवा विकल्प 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त होता है। हमें ये पूछा गया है कि ऐसे कितने एक है जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो एक के पहले अब हमें देखना है पूर्ण वर्ग। एक के पहले यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4। एक बार यहाँ आया, फिर एक बार एक के पहले 4 यहाँ आया। तो हम देख पा रहे हैं 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले पूर्ण वर्ग है। एक के पहले 2 ही ऐसी संख्याएं 4 4 2 बार आ रही जो कि पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि 41 41 2 बार आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्याख्या का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक नंबर सीरीज बेस्ड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम संख्या है? तो पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा विकल्प 1, तीसरा विकल्प 2, तीसरा विकल्प 3, चौथा विकल्प 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो हमें ये बताना है 5 के तुरंत बाद और तुरंत पहले कितनी विषम संख्याएं हैं। तो चलिए समाधान में देखते हैं। 5 के पहले तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 के पहले यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। तो एक ही ऐसी संख्या बन रही है जो कि हमें दिख रही है 953। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। 5 के पहले कुछ जगह तो विषम संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या आ गई। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि 5 के ठीक पहले और ठीक बाद में विषम संख्या हो, तो एक ही ऐसी संख्या बन रही। तो इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, क्योंकि विकल्प बी में 1 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। उपरोक्त व्यवस्था के बाद छोर से 18वें अंक के बाएं से तीसरा कौन सा होगा? तो पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5, पांचवा विकल्प है 1। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हम इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 18वें अंक के बाएं तीसरा अंक, तो हम देख पा रहे हैं 2 बार यहाँ पे बायां है, एक बार बाएं यहाँ है, एक बार यहाँ पे बाएं। तो बाएं बाएं आने का मतलब माइनस हो जाएगा 18वें अंक का तीसरा। तो 18 माइनस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि बाएं छोर से 15वां अंक कौन सा होगा। तो चलिए समाधान में देखते हैं। बाएं छोर से 15वां अंक 4 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 4 दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय पर आधारित है। तो यहाँ पे हमें 5 संख्याएं दी गई जो कि 3-3 अंक पर है। तो पहली संख्या है 538, दूसरी संख्या है 687, तीसरी संख्या है 239, चौथी संख्या है 764, पांचवी संख्या 884। यदि प्रत्येक संख्याओं के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए और दूसरे अंक में 1 घटाया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो पहला विकल्प ए 687, दूसरा विकल्प है 239, तीसरा विकल्प है 884, चौथा विकल्प है 538, पांचवा विकल्प है 764। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले एक अंक जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में एक घटाया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी? तो चलिए अब हम एक जोड़ते हैं और एक घटाने के बाद ये चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं 538 में तो 5 में एक जोड़ा गया और 3 में एक घटाया गया, तो 538 बन गया 628, फिर 687 बन जाएगा 777, क्योंकि 6 में एक जोड़ा जाएगा और 8 में एक घटाया जाएगा तब बनेगा 777। फिर 239 में ये बन जाएगी 329,
फिर 764 बन जाएगी 854, फिर 884 बन जाएगी 938। तो हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या है 938। अब 938 बन रही है 884 से, तो 884 जो कि सही विकल्प है विकल्प सी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी सम अंक हटा दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 9वां अंक होगा। तो पहला विकल्प है 9, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 5, पांचवा है 7। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सीरीज में हमें यह बोला गया है कि इस नंबर सीरीज में हमें सम संख्या हटा देनी है और सम संख्या हटाने के बाद दाएं छोर से 9वां अंक देखना है। तो समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे हैं 5 दिया गया है। सभी संख्या हटाई जाए तो 3, 5, 9, 2 हट जाएगा तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9वें अंक पे दाएं से 5 आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प डी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम अंक हटा दी जाए, मतलब इस सीरीज में सारी सम संख्याएं हटा दी जाए, तो निम्नलिखित में से दाएं से छोर से 9वां अंक क्या होगा। तो दाएं छोर से 9वां अंक हम देख पा रहे हैं 5 होगा, क्योंकि यहां से 2 हटेगा, फिर से 2 और 6 हटेगा, फिर 2 हटेगा, फिर 8, 4, 8 हटने के बाद 5वीं संख्या होगी जो दाएं छोर से 9वें पे होगी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी, क्योंकि डी विकल्प में 5 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं ये एक तरीके से नंबर सिंबल बेस्ड सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे नंबर के साथ साथ सिंबल आ रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंक प्रतीक बाएं छोर से 10वें के दाएं दूसरा होगा। तो पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 3, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में अब हमें यह बताना होगा निम्नलिखित में से कौन सा अंक प्रतीक बाएं छोर से 10वें के दाएं दूसरा होगा। अब यहाँ पे बाएं आया है और फिर दाएं आया है, तो हमें पता है बाएं से दाएं जाने का मतलब प्लस हो जाता है। तो 10 और बाएं छोर से 10वां और दाएं से दूसरा, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बाएं छोर से हमें 12वां एलिमेंट बताना है, अंक या प्रतीक बताना। चलिए समाधान में देखते हैं। तो बाएं छोर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बाएं छोर से जो अंक या प्रतीक होगा वो 5 होगा। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो फिर से नंबर और सिंबल बेस्ड एक सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था में मोटे अक्षरों में उजागर की गई श्रेणी में कितने जोड़े संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतनी ही संख्या आती है जितने उनके बीच संख्यात्मक श्रेणी में है। तो पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 4, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो उजागर की गई श्रेणी है, तो उजागर की गई श्रेणी ये है 2, 4, 8, 5, 6 के बीच में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतनी ही संख्या आए जितने उनके बीच संख्यात्मक श्रेणी में हो। तो चलिए समाधान की बात करते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं
कि 2 4 8 5 6, यहाँ पे 2 4 8 5 6, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद 5, तो ये एक संख्या आ गई। फिर उसके बाद 2 के बाद 6, तो 2 संख्याएं तो ये हो गई। फिर उसके बाद 5 और 6 3 हो गई, फिर 6 के बाद 8, तो कुल मिलाकर के 4 संख्याएं आ रही हैं। 2 से 5 पहली संख्या हुई, 2 से 6 दूसरी संख्या हुई, 5 से 6 तीसरी संख्या हुई और 6 से 8 चौथी संख्या हुई। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे फिर से नंबर और सिंबल बेस्ड सीरीज दी गई है। ऊपर की व्यवस्था में कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग है? पहला विकल्प 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4, पांचवा है 5। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। तो हमसे पूछा गया ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या हो? एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलिए समाधान की बात करते हैं। समाधान में देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे हम बीटा के बाद देख पा रहे हैं एक आएगा, क्योंकि एक के लिए बोला गया है एक एक पूर्ण वर्ग है। और फिर यहाँ हैश के बाद हम देख पा रहे हैं हैश के बाद 9 है। 9 पूर्ण वर्ग होता है। 3 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 9 होगा। तो दो ऐसी संख्याएं हैं, बीटा 1 और हैश 9। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि बी विकल्प में 2 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का अध्ययन ध्यान पूर्वक करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे हमें नंबर सिंबल बेस्ड सीरीज दी गई है। ऊपर दी गई व्यवस्थाओं में कितने पूर्ण वर्ग हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, एक भी एक पूर्ण संख्या है? तो पहला विकल्प 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया ऐसे कितने पूर्ण वर्ग हैं जिनके तुरंत बाद एक सम संख्या हो? तो अब हमें पूर्ण वर्ग को देखना होगा, फिर उसके बाद ये देखना होगा कितनी सम संख्या है। तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूर्ण वर्ग हमारा 2 है और 2 के बाद 4, 4 एक सम संख्या है। फिर पूर्ण वर्ग हमारा 4 है और 4 के ठीक पहले भी क्या है? सम संख्या है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 2 ही ऐसी संख्याएं बन रही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दी गई एक प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे नंबर सिंबल बेस्ड सीरीज दी गई है। यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो उपरोक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 12वां कौन सा होगा? तो पहला विकल्प है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 6, चौथा है 1, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न में पूछा गया है यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से कौन सी तत्व होगी? तो चलिए समाधान में देखते हैं। सभी प्रतीकों को अगर हटा दिया जाए तो दाएं छोर से हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहां से लेस इक्वल हटने के बाद पहली जो संख्या होगी 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो पांचवी आ रही है। तो दाएं छोर से 12वीं संख्या क्या है? 5 है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे नंबर सिंबल बेस्ड सीरीज हमें दी गई है। ऊपर की व्यवस्था में कितने 2 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग आता है? एक भी एक पूर्ण वर्ग है। तो पहला विकल्प कोई नहीं, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पांचवा है 3 से अधिक।
तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें यह बताना है कि 2 के तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग हो और 1 भी एक पूर्ण वर्ग है। 1 भी एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 के बाद 9 आ रहा है, 1 तो ये हो गया और 2 के बाद 1 आ रहा है। तो 2 ही ऐसी संख्याएं हुई जो पूर्ण वर्ग है, 2 के बाद 9 और 2 के बाद 1। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो फिर से नंबर सिंबल बेस्ड सीरीज दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 18वें के दाएं पांचवा कौन है? तो पहला है डॉलर, दूसरा है 9, तीसरा है 2, चौथा है @ पांचवा है 6। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो हमें बताना है ऊपर दी गई सीरीज में बाएं छोर से 18वां, बाएं छोर से 18वां के दाएं पांचवा। अब हम देख पा रहे हैं बाएं से दाएं जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बताना है बाएं से 18 + 5 हो गया हमारा 23। तो दाएं छोर से 23वां तत्व क्या होगा? तो चलिए समाधान में अब हम देखते हैं। दाएं छोर से 23वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो जो 6 है वो बाएं छोर से 23वां अंक है जो कि विकल्प ई में दिया गया है। धन्यवाद।